नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं उरई शहर में हूं। आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे बीच जो चाचा जी बैठे हुए हैं, इनका जन्म 1939 में हुआ। आप रिटायर्ड फौजी हैं। 1962 में आपने फौज की सेवा की है, फौज में हुए हैं। तो इनका जो जीवन गुजरा है बचपन का, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। आर्थिक स्थिति खराब होने के वजह से चाचा जी को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। कौन से हालात थे वो, जब हमारे चाचा जी फौज में भर्ती हुए हैं, तो आइए हम आपको रूबरू कराते हैं। तो चाचा, सबसे पहले तो मैं आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। नमो बुद्धाय जय भीम। आप बहुमूल्य समय यूट्यूब चैनल सोशल राही को दे रहे हैं। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ में अपने सवाल रखता हूं आपके सामने। तो चाचा, सबसे पहले तो आप बताइएगा, आपका बचपन का जो समय गुजरा, जो सफर रहा, तो कैसा रहा? सफर ऐसा रहा कि हमारे पिताजी 6 भाई थे जी। 6 भाइयों में मैं सबसे पहले पैदा हुआ। मतलब 5 बहनों के बाद में मेरा जन्म हुआ जी। इसके बाद में जब हमारा जन्म हुआ तो हमारे दादा दादी को बड़ी खुशी हुई जी। तो उस समय खुशी के समय उन्होंने मुझे चांदी की बटनें दे दी। चांदी की बटनें जो शर्ट में लगाते जी, वो उस समय हमको दिया। अच्छा। इसके बाद में फिर हम पलते रहे, 3-4 साल के हो गए। कुछ समय पश्चात हमारे चाचाओं में सब में थोड़ा बंटवारा हो गया, तो हमारे पिताजी के पास में ज़्यादा खर्चा था, क्योंकि 5 बहनें थीं, 2 भाई थे, हम अकेले एक आदमी इतने जने को कमा करके खिलाने में थोड़ा मजदूरी में मुसीबत पड़ती है। सही बात है। तो हमको पढ़ने के लिए जब बैठाला गया तो हमने 5 तक किया। 5 के बाद में फिर हमने 8 तक किया। 8 में जब हम सर्टिफिकेट कटाया तो हमारी ऐसी परिस्थिति थी कि मैं आगे पढ़ नहीं सका जी। है। तो उसके बाद में हमारे पिताजी का ये कहना था कि बेटा तुम्हें फौज में भर्ती कराऊंगा जी। तो हमारी शादी सन 10 मई सन 54 में हमारी शादी कर दी गई। इसके बाद में मैंने 8 क्लास मिडिल 1955 में हमने किया जी। और 58 में हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अच्छा। इसके बाद में मैंने अपना खेती का काम जो कुछ था किया। 62 में हमारी श्रीमती और माताजी कहने लगी कि बेटा तुमसे ये काम होगा नहीं जी, तुम कहीं नौकरी देखो। तो हम इसके बाद में मेरे घर में एक लड़की ने पैदा किया, शकुंतला देवी, 62 मार्च में जी। इसके बाद में हम रक्षाबंधन करके 22 अगस्त को जी फौज की भर्ती के लिए चले। तो जब घर से चले तो हमारे यहाँ से कोई बस का साधन नहीं था। हदरुक जा करके वहाँ से बस पकड़ी, वहाँ से औरई तक के 4 आना पैसे लगते थे। चाचा, गांव कौन सा पड़ता है अपना? ग्राम खैरई। हाँ। चाचा, नाम और हम दर्शकों को नहीं बता पाए, अपना नाम और बता दीजिएगा। हमारा नाम है अभी इस समय तो भूतपूर्व सैनिक हवलदार काशी प्रसाद जी। ग्राम खैरई, पोस्ट उमरी, थाना रामपुरा, तहसील माधोगढ़ का मूल निवासी हूँ। अच्छा। और इस समय मैं राजेंद्र नगर में अपना मकान बना करके फौज से आने के बाद में यहाँ रह रहा हूँ जी। और हमारी श्रीमती का हमारी श्रीमती जी का जो है ना, हमारा लड़का मथुरा प्रसाद 1.5 साल का था
और 16 अक्टूबर 1969 में उनका स्वर्गवास हो गया था। चलो चाचा, उसी कहानी को दोहराएं जहाँ से छोड़ी है आपने। हाँ फिर आप कैसे भर्ती हुए? हाँ, इसके बाद में भर्ती होने के लिए हम उरई आए। उरई में मेरे पास में ऐसा कोई खर्चा नहीं था जो मैं आगे जा सकूं भर्ती के लिए। जी। तो जो बटने मेरे दादाजी ने दी थी, उन्होंने 4 तोला की थी। उरई में आकर के मैंने 4 रुपए की बेची। अच्छा, पहले 1 रुपया तोला बेचा हाँ, करती थी। भाई पुराना ऐसे ही चलता जी। था। तो यहाँ से 12 आना लगते थे कानपुर के। तो यहाँ से कानपुर में हम गए। कानपुर में भर्ती में तकरीबन 3000 लड़के थे। उसमें हम लोग 60 लड़का पास हुए। जी। 60 लड़कों के लिए 22 अगस्त की बात है ये। तो उन्होंने बोला कि 25 अगस्त को मेडिकल जो तुम्हारा पक्का है वो जाकर के लखनऊ में होगा। जी। तो लखनऊ में जाकर के क्या हुआ कि मैंने एक पंडित जी तोता रखे थे, उनसे पूछा कि महाराज हमारी नौकरी लग जाएगी? तो वो तोता ने निकाला, उसमें लिखा हुआ था कि बेटा तेरी नौकरी लग जाएगी। जी। और 50 साल तुम्हारी उम्र है, 50 साल तुम्हारी बीवी की। जी। लेकिन तुम 30 साल के हो गए तो तुम्हारी औरत मर जाएगी। जी। और तुम 80 साल तक जिंदा रहोगे। ये चीजें मैंने अपने कंठस्थ कर ली। अच्छा अच्छा। और वो उनके कहने पे ये हो गया? हाँ, ये हुआ पूरा। जी। इसके बाद में क्या हुआ, मैं भर्ती में गया तो 20 लड़कों की लाइनें खड़ी करी गई। तो पहली लाइन में मेडिकल में एक भी पास नहीं हुआ, दूसरी में एक लड़का पास हुआ, तीसरी में हम भी थे तो 3 लड़का कुल पास हुए। जी। उसमें से एक को वाशरमैन ट्रेड मिला, पंडित था, तो उसने छोड़ दिया। टोटल 2 लड़के हम पास हुए 3000 में। तो हमको EMI वर्कशॉप में सिकंदराबाद के लिए दे दिया गया, वारंट पकड़ा दिया और यहाँ से 4 रुपए दे दिए। हम वहाँ से चले गए। आगे जाकर के जब सिकंदराबाद पहुंचे तो वहाँ से सेंटर की गाड़ी आई तो हमको सेंटर में ले गई। तो वहाँ पर हमको बता दिया गया, सबसे पहले फौज में क्या लंगर और लैट्रिन बाथरूम बताई जाती है। जी। तो हमको वो बताने के बाद में खाने के लिए, रहने पहने के लिए सब कुछ दिया। और वहीं से हमारी जब पार्टी पूरी हो गई तो ट्रेनिंग शुरू हो गई। तो हम 25 अगस्त को भर्ती हुए और वहां से जाकर के हम ट्रेनिंग करने लगे। जी। तो जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो 62 में नवंबर में करीब लड़ाई शुरू हो गई पाकिस्तान की। इसके बाद 62 में लड़ाई चालू हुई। हाँ, उस समय आप ट्रेनिंग कर रहे थे? हम ट्रेनिंग कर रहे थे। जी। इसके बाद में हम ट्रेड ट्रेनिंग में गए 2 बटालियन। तो वहां से ट्रेड ट्रेनिंग करने के बाद में 1963 में हमारा पोस्टिंग TPT वर्कशॉप अंबाला के लिए पोस्टिंग हो गया। जी। तो वहां जाकर के हमारा ट्रेड था, हम EMI के थे, हमारा ट्रेड था पेंटर एंड डेकोरेटर। तो वहां से हमने किया तो 3 TPT, एक वर्कशॉप, स्टेशन वर्कशॉप और टूट करके एक 406 इन्फेंट्री टू वर्कशॉप बनी। जी। तो 65 में हम कहाँ पहुंचे, उधमपुर में हमारी एक कंपनी इकट्ठी हुई और वहां से पोस्टिंग हो गई श्रीनगर में। तो एयरफील्ड में हम जाकर के 69 तक रहे। जी। 69 तक वहाँ का जो कुछ था देखा किया। इसके बाद में 69 से हमारी पोस्टिंग फिर हो गई सिकंदर उसके लिए सागर के लिए। सागर में हमने 3 साल ट्रेनिंग नौकरी करी। इसके बाद में वहाँ से हम चले गए गुवाहाटी। गुवाहाटी में 3 साल रहे। गुवाहाटी से फिर हम आकर के इधर सिकंदराबाद की हमारी फिर पोस्टिंग हो गई। चाचा ने कुछ चीज को दोहराए जब आपको सेवादास का मौका दिया गया। सेवा के लिए ऐसा हुआ कि जब हम सेंटर में गए तो हमको बोला गया, क्योंकि वहाँ पर सूबेदार, नायब सूबेदार और ऑफिसरों के लिए बेडमैन जाते हैं। जी। वो उनके जो कछु है सामान करने के लिए। तो हमको बोला गया कि आपका नाम फलाने के सेवादार जाओगे। मैंने उनसे प्रार्थना की कि महाराज
मैं साहब हम सेवा करने नहीं जाएंगे, हमको जो कुछ ड्यूटी लगे वो ड्यूटी करूँगा, लेकिन मैं किसी अधिकारी के यहाँ नहीं जाऊँगा। तो वो नाराज हुए, उन्होंने मुझे बहुत तंग किया ट्रेनिंग में, लेकिन मैंने बोला मैं सहन करूँगा जी, लेकिन मैं सेवादार नहीं करूँगा। आपने सोचा होगा कि मैं फौज में भर्ती हुआ हूँ, हाँ, समाज देश के लिए काम करूंगा, देश का काम करूंगा। ये सेवादारी तो गांव सही में बात बहुत है, करी, गाँव में बहुत तो करी। गांव के का सेवादार करके गए तो वहाँ फौज में भी मैं बोला सेवादार बनूंगा। तो कई एक तो अधिकारी नाराज हो गए, होने से तो होता ही रहता है, लेकिन मैं नहीं गया। अच्छा, हालांकि कष्ट तो मुझे बहुत करना पड़ा, और उस ट्रेनिंग में आपको बताया घुटनन में और कोहनन में इतना मेरे को पनिशमेंट मिला, लेकिन मैंने बोला जो कुछ होगा सब देखा जाएगा। अच्छा, शुरुआत में चाचा जी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता हो। बहुत परेशानी करना पड़ती है। मैं आपको बताऊं कि सब जब जाते थे ना ट्रेनिंग करके और संजा के जब बैठते थे दिन के, तो जब कहते थे कि हम संजा के भाग जाएंगे यहाँ से। अच्छा, लेकिन जब नहा धो करके लेटते थे तो कहते थे कि काहे भाई इतनी जनता फौज में कर रही है, अगर हमको कष्ट पड़ा था धब्जे कर रहा है तो मैं क्यों ना कर सकूं। सही बात है। और गांव में जाते थे जब नौकरी नहीं लगती थी, सब लोग मजाक करते थे, कहते थे कैलाला पेंशन आए क्या। हाँ। है। तो हम ये दिल सोच करके मतलब आपको समाज का भी भय था कि कई समाज ऐसा हमसे न बोलने लगे जो हमें सुनने में परेशानी हो जाए। तो एक तो ये पिताजी का आशीर्वाद था जी। कि मैं फौज में भर्ती करा के छोड़ूंगा, वो तो चले गए स्वर्गवास को, तो उनके आशीर्वाद से फौज में भी आया और ट्रेनिंग भी मैंने पूरी उन्हीं के नाम ले करके समाप्त की। इसके बाद में फिर हमको पोस्टिंग कर दिया गया था। अच्छा चाचा, सर्विस के दौरान में कहीं आपको महापुरुष के बारे में जानकारी मिली है क्या? नहीं, देखो ऐसा है, मिलिट्री में तो क्या होता है कि मिलजुल करके रहना, गांव और नंगर से दूर रहना जी। तो वहाँ किसी महात्मा से किसी से मिलने का इतना टाइम भी नहीं है, उतना सरहद होती है जो वहाँ से किसी को मिल नहीं सकती। मतलब वो परिवेश नहीं मिला वहाँ ना, किसी प्रकार का कोई चीज नहीं मिला, फौज में मिलता भी नहीं है। हाँ। इसके बाद में मैंने नायकी तक रहा, नायक बनने के बाद में 13 साल में नायक बन गया। इसके बाद में मैं जहाँ जाऊँ, मैंने फौज में कभी मीट नहीं खाया, शराब नहीं पिया, और जब जाते तो पंडित के असिस्टेंट मंदिर के पुजारी के लिए मुझे डिटेल कर दिया जाता था जी। तो मैं यही करता रहा। इसके बाद में जब वहाँ से हमारा ट्रेनिंग, वहाँ से पोस्टिंग सागर से इधर को हो गई, उसको का नाम गुवाहाटी को, गुवाहाटी से फिर आए तो हम उसमें का नाम जम्मू के लिए मेरी फिर पोस्टिंग हो गई। जब जम्मू के लिए पोस्टिंग हो गई तो जम्मू से हमने 3 साल वहाँ किया, तो वहाँ से फिर मेरे को आदेश आ गया कि तुम उधर ट्रेनिंग दोगे सिकंदराबाद सेंटर में। तो मेरे को ट्रेनिंग सेंटर में सिकंदराबाद के लिए पोस्टिंग कर दी गई। इसके बाद में फिर हमने वहाँ का आदेश है कि 5 साल तक सेंटर में रहना है जी। लेकिन जब मैं श्रीनगर से चला था तो रास्ते में जब आए हैं, मैं बीच में बोलता हूँ क्योंकि जब सिकंदराबाद से चले तो घर में जब आए तो घर में हमारी श्रीमती जी बड़ी खुश हो गई। 9 अक्टूबर 69 में हम आए घर है। तो मैं बोला तुम तो बड़ी खुश हो रही हो, तो वह रोने लगी। तो मैं बोला अभी तुम खुश हो रही थी अब रोने लगी, क्या बात है? तो उन्होंने ये कहा कि आप आ गए, आपके सामने मर सकूंगी। अरे हाँ। इसके बाद में फिर मैं बोला तो हंसी क्यों? बोला हंसी इसलिए कि आप आ गए, आपके सामने मर सकूंगी। तो 15 अक्टूबर को उन्होंने हमसे बोला कि आज हम और तुम्हारी आखिरी रात है जी, आज के बाद में हम आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो पहले से उन्हें अनुमान लग गया था क्या? अब चू कचू हुए। तो इसके बाद में उन्होंने जब ऐसा कहा तो मुझे तो बुखार चढ़ गया, रात भर मुझे बुखार रहा। सवेरे 4 बजे हमारा बुखार हुआ, बच्चा पैदा होने वाला था, और 4 बजे हमारा खत्म हुआ बुखार, उधर पेट दर्द शुरू हो गया। अच्छा। 6 बजे लड़की पैदा हो गई। 6 बजे लड़की पैदा हो गई तो जो कनारी आती है वो उलझ गई जी। तो हमने उमरी से दाई बुला के रखी थी, उसने अपना हाथ डाला और निकाला और वो ठीक ठाक हम उसको भेज दिया।
फिर उन्होंने कहा कि सब जने जाओ और तन से कि हमारे एक आदमी को भेज दो। जी तो हम अंदर गए, हमने की क्या बात है कि बस हमें नीचे लेटा दो, हमारा समय खत्म हो गया। जी तो हम रोने लगे, बोले हंस हंस के तुमने हमें विदा करना वचन दिया, अब रो रो के विदा करोगे। हाँ तो हमने क्या किया, उनको ऐसे चद्दर नीचे बिछा दिया और हाथों पे लिया और मैंने बोला कि जाओ तुम हमसे उद्धार। इसलिए उनके प्राण निकल गए। हमने नीचे लेटा दिया। लेटाने के बाद में आंगन में आके रोने लगे। सब लोगों ने देखा करे तो हमने उन्हें जो कछु दाह संस्कार किया और 12 दिन थे, कुंवर के महीना था। तो मैं बोला इसी समय में हम अस्थियां भी सिरा के आ जाएं। जी। तो जब हम अस्थियां सिराने गए तब तक वो बच्ची थी, वो खत्म हो गई। अच्छा। तो इधर आकर के मेरा तो टाइम हो गया था, क्योंकि एक चिट्ठी तो दी थी छुट्टी के लिए, नई पुरानी यूनिट को एक दी थी, नई यूनिट को कहीं से कोई जवाब नहीं आया। जी। इसके बाद में हम अपनी ड्यूटी पर टाइम से वहां पहुंच गए। जी। सिकंदराबाद वकाना पूना। जी। पूना में पहुंच गए तो पूना से फिर हम आपको बताएं क्या, इधर आए छुट्टी के मिली बाद में। बच्चा था छोटा, एक बच्ची थी। जी। फिर हम वहां से फिर अपना बता दिया सिकंदराबाद आ गए। सिकंदराबाद से हमने अधिकारियों से प्रार्थना की कि साहब मेरा बच्चा अकेला है तथा मुझे होम पोस्टिंग दे दो। तो उन्होंने रिक्वेस्ट को मान करके हमें झांसी नजदीक पोस्टिंग कर दी। झांसी में मैं रहा 86 तक और 31 जनवरी को हम वहाँ से डिस्चार्ज हो गए, पेंशन भेज दिया गया और सिकंदराबाद गए। सिकंदराबाद से अपनी पेंशन बना करके और घर वापस आ गए। तभी से मैं अपने घर में आया। फिर आते ही मैंने कटपीस का काम शुरू किया। जी। तो उसके बाद में फिर 88 में हमने अपने लड़के की शादी की। जी। शादी करने के बाद में मैंने सोचा कि घर रहने करके यहाँ गुजारा नहीं होगा, इसीलिए हमने वो कटपीस की दुकान तोड़ करके बुराई में आकर के हमने प्लाट लिया और यहाँ पर सिक्योरिटी की थोड़ी दिन नौकरी करी और अपना मकान बना करके तब से मकान और बच्चे यहीं पर रह रहे हैं। हमारा एक लड़का है, एक लड़की है। एक बच्चा है, एक बच्ची है आपके पास? हाँ। अच्छा। और 88 में हमने शादी की थी तो 2 नाती है, एक नातिन है। जी। ये परिवार आज हमारे पास में है। अच्छा, बच्चे नातिन क्या, नाती क्या करते हैं? नाती एक तो निर्वाचन आयोग में संविदा पे है और दूसरा पढ़ाई कर रहा है। लड़का भी सर्विस में है आपका? नहीं, लड़का कुछ नहीं, लड़का तो हमारी सेवा के लिए घर रहता है। अच्छा अच्छा। लड़का कुछ नहीं करता। तो चाचा, आपके अंदर जो बाबा साहब की जानकारी, महापुरुषों की जानकारी और तथागत बुद्ध के शरण में आप कैसे आए? अब इसमें तो ऐसे आए कि जब हम घर आ गए तो हमने देखा कि इन्होंने हमको इनकी किताबें पढ़ी और आने जाने से जब किसी मीटिंग में गए तो उनसे पता लगा कि इन्होंने हमको आज यहाँ पहुँचाया है, इसीलिए हमें उस तरफ झुकने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो मैं बाबा साहब की तरफ झुकी। जी। तो आप सामाजिक कार्य में भी सहयोग करते होंगे? हाँ, थोड़ा बहुत कभी आ जाता है तो हम पैसे जो लगते हैं हम भी दे देते हैं। और कहीं आप जैसे प्रोग्राम नजदीक है, हाँ, बुद्ध सम्मेलन है, बुद्ध कथा है, हाँ, तो उसमें भाग लेते जाते हैं? हाँ, पक्का जाते हैं। सुनने के लिए जाते हैं? सुनने के लिए जाते हैं, वहाँ से पुस्तकें भी लाते हैं। अच्छा। एक तो संविधान की पुस्तक मिली थी जी। एक जात की थी और एक नाम 2-3 किताबें लाए थे। तो उनको हमने देखा। एक तो जात का इतिहास हमने देखा था जी। तो उसमें भी पढ़ा था। तो उसमें भी कोई अपना टोटम जात थी पहले और अपना जानवर था याक। जी। तो याक अपना जानवर था और ये धन का जो निशान लगाते हैं वो अपना पहना, सबसे पहले अपना ये चिन्ह था। अच्छा, धन का जो शगुन लगाते ना, हाँ। ये अपने क्या होता था, जब शादियां होती थी तो उसमें धन का निशान लगाया जाता था। चांदी की हो या चमड़े की हो, जिसकी उसमें एक दिया जाता था। ऐसा क्यों?
ऐसा मतलब उनका नियम था ना। अच्छा अच्छा, पहले की प्रथा होगी। पहले की प्रथा थी, हाँ। तो इसलिए तो बोला। चाचा आपसे सवाल है हमारा एक और, जो मेरी युवा साथी पीढ़ी है, हम्म। तो आप अपने मुखारबिंद से क्या उपदेश देना चाहेंगे उन्हें? देखो, हम तो ये सोचते हैं कि जिसने हमको क्या चौथे वर्ण को जो रास्ता दिखाया है कि पढ़ो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो बाबा साहब के जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु थे शिक्षित बनो। शिक्षित बनो। तो आपने क्या शिक्षा पे काम किया है? अब हमने तो जितना आया तो अपना पेट पाला, उधर से आकर अच्छा के अच्छा, अपना धंधा कर दिया, इधर कटपीस की दुकान करी। नहीं, आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हो या कोई संपर्क में आपके आता है तो महापुरुषों की चर्चा करते हैं? हाँ, विचारों को फैलाने का काम करते हैं आप? देखो, मैंने सभाओं में तो मैंने नहीं कहा जी। अगर कोई हमारे पास में आ जाता है तो उनको बताते हैं। और मैंने मूल निवासी पेपर पढ़ा है, उसको देख करके मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैंने उजागर नहीं किया। अच्छा, मूल निवासी आपने पेपर पढ़ा है? पढ़ा, बहुत तो पढ़ा। उनकी जो जानकारियां हैं क्या आपने कलेक्शन करके रखी हैं? हाँ, कुछ तो है। जो जलियांवाले बाग था ना, उसमें जो अपने स्वतंत्रता सेनानी चमार आते, उनके लिए उनका नाम हम बता सकते। अच्छा, कई ऐसे हैं। हाँ, तो आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी आपने कलेक्शन करके रखा है? हाँ, मैंने कि जलियांवाले बाग में जितने चमारों की कुर्बानी हुई है, हाँ, तो उस इतिहास को जानकारी है आपको? है, लेकिन इसमें किसी को दिया नहीं गया इतिहास में, कि इनका नाम भी कहीं नहीं लिखा जाता जी। है। देखो, इसमें सबसे केवल नाम बता दीजिएगा आप। पहले था कि क्रांतिवीर मिठाई राम चमार, अच्छा। मुक्खू चमार, हम्म। टेचू चमार, राम प्रसाद चमार, सूरज नारायण चमार। ये सब जलियांवाले बाग में? हाँ, उसी में स्वतंत्रता सेना, उसी में सेनानी आते थे। अच्छा अच्छा। सीताराम चमार, जोधाराम चमार, रघुवर चमार, राम दुलारे चमार, उमराव चमार, पूरनवासी चमार, पूरनमल जाटव, भजनलाल चमार, चिल्लू चमार, मक्खन रैदास, भूमती चमार, अयोध्या चमार, और कमले चमार, गुमान चमार, गणपत चमार, बनवारी चमार, हरदयाल चमार, रामलाल चमार, शिवरतन चमार, केसरी चमार, घासी चमार, दर्शन चमार, बुलाकी, कुल्ला चमार, रामलाल चमार, सीताराम उर्फ कालीचरण चमार, सुब्बा चमार, हुकुमचंद चकोर, ये तो चौथे सही, रमई कुरील। तो चाचा, इतने लोगों की कुर्बानी हुई है वहाँ? उनकी कुर्बानी हुई, लेकर मैंने कहीं किसी इतिहास में नहीं देखा कि इनका नाम लिया जाता हो। अच्छा अच्छा, इतिहास में नाम नहीं लिया जाता है। क्योंकि बाकी स्वतंत्र सेनानी। चाचा, एक और बताइएगा कि जब इतने चमारों की कुर्बानी हुई है जलियांवाले बाग में, तो आपने एक सरदार उधम सिंह है, तो उन्होंने इस जलियांवाले बाग का बदला लिया था। जनरल डायल को गोली से मारा था। आपको याद है? नहीं, इतना तो मुझे याद नहीं। याद नहीं? इनके बारे में पढ़ा है आपने? उधम सिंह के बारे में? नहीं, हमने नहीं पढ़ा इतना। जितना हमने पढ़ा है उतना ही हमने आपको बताया। तो आपने जो कलेक्शन करके रखा है, तो ये किससे निकाला? मूल निवासी से? मूल निवासी पेपर से निकाला। और मूल निवासी पेपर ये निकालते थे हर एक। अच्छा अच्छा। डेली 3.5 रुपए का देते हैं। तो हमने 1 साल तक मंगाया। तो लगता है कि आपको इतिहास पढ़ने का शौक रहा बहुत, कि मेरे बहुजन समाज के जो कुर्बानी देकर के चले गए, उनका इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी था। तो क्या आने वाले अपने पीढ़ी को बताते हो, अपने नातुओं को समझाते हो? हाँ, सबको बहुजन समाज के लोगों को बताने का काम करते हो? हाँ, जरूर बताते। कभी किसी को डायरी दिखाई है आपने इसको? हाँ, डायरी भी दिखाई है, कई को दिखाई। देखो, इतने लोगों ने कुर्बानी दी है जलियांवाले बाग में, पक्का इनका इतिहास कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये मैं बताया सबको। लोगों ने अपने इतिहास का दबाने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने तो क्योंकि दबाते रहे, और हम तो इसलिए अब कारण ये है कि जितने जानते हैं, जो कोई मानता है, उसी तरह से हम इनको बताते रहे। जी। तो चाचा, आपके द्वारा बहुत अच्छी जानकारी मिली। और कुछ कहेंगे आप?
और अब क्या कहें, मैं तो ये कहता हूँ कि सब अगर इस तरह से पढ़े लिखे हुए, आज बाबा साहब ना होते तो आज हम इस जगह नहीं बैठ सकती थी। सही बात। हमारे जमाने में तो ये था कि आपने वो जमाना देखा होगा चाचा। मैंने तो बहुत गुलामी का जमाना बहुत देखा। हाँ। कपड़े नहीं पहन सकते थे नए। अच्छा। हम आपको क्या बताएं, सवेरे उठ करके गुलामी के लिए जाना पड़ता था। हमने खुद गुलामी करी जी बाकी की हम कहेगा। जी जी जी। इसीलिए हम लोग ज्यादातर किसी से ज्यादा वो नहीं करते, दब से ही रहते, क्योंकि हाँ। कोई भी इंसान बचपन में दब जाएगा तो हमेशा दबता ही रहेगा, जी। ये पक्की लेकिन बात। चाचा अब वो जमाना शायद है कि काफी परिवर्तन हो गया है, हाँ। कि जब से मानवर साहब आए हम्म। उन्होंने बहुजन समाज को ताकत देने का काम किया, हाँ ठीक है, आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक है। इतने प्रयासों के बाद बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का भी काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। तभी हम लोगों की ये पोजीशन है आज जो हम लोगों को देखने को मिल रही है। हाँ हाँ सही बात है। लेकिन एक बात और मैं बताऊंगा कि अपन लोगों में सबसे बड़ी बात ये है कि जो दिल में आई वो बाहर कर देती, जी। वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, निकालना नहीं चाहिए, काम करना चाहिए उस पर। जिस तरह से जब बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी तो इनका नारा था कि दिल्ली यूपी तो हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। अगर ये बात ना होती तो आज बहन जी दिल्ली में होती। सही है। ये क्या दिया पहले, क्योंकि इन लोगों में इतना राजनीति है कि वे क्या करते हैं वे उन्हीं में रहता है और बाहर की वो लेते हैं। जिस तरह से अभी इन्होंने बोला कि इनके धर्म में घुसो, इनका बौद्ध धर्म को मानो, इनका ये करो, तभी तो वो बढ़ पाते, तभी तो भेद मिलेगा। सही बात। नहीं, कैसे भेद मिलेगा? देखिए हम लोग अपनी कहानी बता देते हैं, उनकी नहीं लेते। चलो चाचा, आपके द्वारा बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिली। आप लोग आपने जो बहुमूल्य समय हमारे बीच में दिया, इसके लिए YouTube चैनल सोशल राही आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। नमो